जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। भाबू, ये इतने लोग सज धज करके गाजे बाजे के साथ कहाँ जा रहे हैं? ये तो बारात आई है बेटा। उत्तर देती हुई माँ की आंखों में सौ सौ सपने तैर उठे। बारात? ये क्या होती है भाबू? ये इतने गहने पहनकर हाथी पर कौन बैठा है? ये तो बींद है बेटी। बीननी बहू को ब्याहने जा रहा है। अपने नगर सेठ जी की बेटी है ना, उससे विवाह होगा इसका। माँ ने दूल्हे की ओर देखते हुए कहा, सभी बेटियों के वर होते हैं क्या? सभी ने ब्याह करके बींद वर आते हैं क्या? मीरा ने पूछा। हाँ बेटा, बेटियों को तो ब्याहना ही पड़ता है। बेटी बाप के घर नहीं खटती। चलो अब नीचे चलें। माँ ने बेटी को झरोखे से उतारने का उपक्रम किया। उस ओर ध्यान ना देकर मीरा ने पूछा, तो मेरा बींद कहाँ है बाबू? तेरा वर? माँ हंस पड़ी। मैं कैसे जानूं बेटी कि तेरा वर कहाँ है? जहाँ की लिए विधाता ने लेख लिखे होंगे वहीं जाना पड़ेगा। जहाँ के काले तिल खाए होंगे वहीं तेरा वर होगा। ले चल अब उतर नीचे। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए इसे उठाने को। नहीं, वह उछल करके दूर खड़ी हो गई। मुझे बताइए, मेरा वर कौन है? नीचे चल। वहाँ मोटा भाबा हुक्म, अर्थात ताई माँ, बड़ी माँ को पूछना। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना। आप ही बताइए, मेरा वर कौन है? बताओ ना, मेरा वर कौन है? मीरा धप से भूमि पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हाथ पांव पटकती वह बोली, बताओ मेरा वर कौन है? अरे ये क्या बावलापन है? माँ ने फिर समझाने का प्रयत्न किया। जा बाबूसा से पूछ, वे बताएंगे। मैं कोई पुरुष हूँ कि तेरे वर का मुझे पता हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही बताइए और जल्दी बताइए। वह रोती हुई भूमि पर लौट गई। माँ को आश्चर्य हुआ कि ऐसी जिद तो इसने आज तक नहीं की। ठीक है, तू रो मत। उठ, मैं बताती हूँ तेरा वर। उन्होंने उसे गोद में भरकर पूछा, इधर देख, ये कौन है? ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं। आप तो मेरा वर बताइए। उसने फिर रोने का उपक्रम किया। अरे बेड़ी पागल, ये ही तो तेरे वर हैं। उठ चल अब, कब से एक ही बात की रट लगाए है। क्या सच भाबू? सुख भरे आश्चर्य से मीरा ने पूछा। सच नहीं तो क्या झूठ है? चल अब, मुझे थाल परोसने हैं, बहुत देर हो जाएगी। मीरा ने नहीं सुना कि माँ ने क्या कहा। वह वहीं बैठे बैठे मानो पहली बार गिरधर को देखा हो, ऐसे चाव और आश्चर्यपूर्वक उन्हें देखने लगी। माँ उसे न उठते देखकर नीचे चली गई। मीरा रोना भूल गई। यही उसके लिए पर्याप्त आश्वासन था। मीरा की तीव्र जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति देखकर श्री निवृत्तनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। जिस आसन में जितनी देर ठहरने को कहते, मीरा उसके दुगने समय तक ठहर कर दिखा देती। योग निद्रा, षटचक्र, कुंडलनी आदि के विषय में
उसने इतने गूढ़ प्रश्न किए कि महात्मा चकित और प्रसन्न हो गए। वे उसे उत्तरोत्तर योग की गूढ़ गहन गुफाओं में प्रवेश करवाने लगे। 6 महीने पश्चात ही योग निद्रा से जगाने में श्री निवृत्तनाथ जी को प्रयत्न करना पड़ता। भ्रू मध्य पर ध्यान टिकाने की बात आई तो उसने कहा, महाराज, यहाँ तो दीपक की लो जैसा उजाला दिखाई देता है। सच बेटी? महात्मा जी की प्रसन्नता की सीमा ना रही। हाँ महाराज, वह तो मैं सदा से आंखें बंद करती हूँ तो देखती हूँ। उसने कहा, थोड़ी देर उसे देखती हूँ यदि तो उजाला बढ़ने लगता है। पहले मुझे ऐसे बैठकर देखकर भीतर रनिवास में सब चिंतित हो जाते थे। इससे मैंने छोड़ दिया। आहा, ये तो जन्म योगिनी है, उन्होंने मन ही मन कहा। उन्होंने उसे कुंडलिनी जागरण के आवश्यक उपाय बताए। वे सोचते थे कि जो योग सीखने में उन्हें 12 वर्ष लग गए, उसे ये अद्भुत लड़की अधिक से अधिक 2 वर्ष में सीख लेगी। नहीं, 2 वर्ष तो बहुत होते हैं, 1 या 1.5 वर्ष से अधिक नहीं समय लगेगा। उन्होंने बाबा बिहारी दास जी से बात करते हुए कहा, मेरे मन में ऐसा आभास होता है कि श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई कोई व्रजनांगना ने मीरा के रूप में देह धारण की है। हम सभी इसके पूर्व संस्कारों की जागृति होने तक केवल निमित्त बन रहे हैं। जिसकी ऐसी दिव्य स्मरण शक्ति हो, वह सामान्य बालिका कैसे हो सकती है। श्री निवृत्तनाथ जी सत्संग में अपने से 200 वर्ष पूर्व हुए महाराष्ट्र के संत निवृत्तनाथ, योगीराज ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, मुक्ताबाई के अद्भुत यौगिक चमत्कारों और संत नामदेव, जनाबाई, सखुबाई आदि की मधुर प्रेमा भक्ति की रहस्यमयी कथाओं की चर्चा करते, जिसे सुनकर मीरा आनंद का अनुभव करती। बहुत शांति मिलती उसे। उन कथाओं का चिंतन करने पर वह अपने आप को, देश काल को भूलकर उसी प्रवाह में बहने लगती। पूर्व संस्कारों के फलस्वरूप हृदय में मधुर महत्वाकांक्षाएं जब आवरण उगाड़कर सम्मुख होती तो वह एकाएक अधीर हो उठती। प्राण एक अनजानी अनचिन्ही पीड़ा से छटपटा उठते। ये पीड़ा उसे इतनी मधुर लगती कि उसकी निरंतरता के लिए वह व्याकुल हो जाती। एक बार उसने बाबा बिहारी दास जी से कहा, बाबा, मुझे भीतर कोई अभाव दुख देता है। बहुत सोचा ढूंढा, पर वह अभाव कहाँ है, किस किस वस्तु का है, ये मैं जान नहीं सकी। इसे दूर करने की इच्छा भी नहीं होती। यह दुख भी अच्छा लगता है बाबा। आप बताइए ना कि ये पीड़ा, ये अभाव क्या है। बाबा बिहारी दास जी कुछ देर उसका मुंह देखते रहे। उनकी आंखें भर आईं। मीरा के सिर पर हाथ रखकर बड़े गले से कहना चाहा, ये पीड़ा किन्हीं भाग्यशालियों को मिलती है बेटी। किंतु व्यक्त रूप से इतना ही कहा, चिंता ना करो बेटी, सब ठीक ही हो रहा है। फिर वे आकाश की ओर देखकर बोले, राधे, करुणामयी राधे, कृपामयी राधे। आगे के शब्द उनके गले में फंस गए।
दोनों हाथों से आंखें पोंछकर वे बच्चों की भांति हंस पड़े। क्या हुआ महाराज, कोई भूल हुई मुझसे? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फिर आप रोए क्यों और हंसे क्यों? तुम्हें योग, अध्यात्म और संगीत में शीघ्र उन्नति करते हुए देखकर प्रसन्नता के आवेग में आंसू निकल पड़े और तुम्हें असमंजस में देखकर हंसी आ गई। तुमने जिस पीड़ा की बात कही वह और वैसी ही अन्य कई अनुभूतियाँ तुम्हें होती होंगी, आगे भी होंगी। ये तुम्हारी सफलता की सीढ़ियाँ हैं पुत्री, पर इन्हें किसी अन्य से नहीं कहना, भीतर ही भीतर रस लो इसका। गुरुजी से भी नहीं? चाहो तो उन्हें बता सकती हो। आपको बताया सो? बिहारी दास जी हंस पड़े। सो मैं राधा रानी से प्रार्थना करूँगा कि मेरी बेटी को कोई हानि ना हो। वे करुणामयी निरंतर तुम पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं दिनों मीरा को अपने से 4 वर्ष बड़ी एक दासी मिली जिसका नाम था मंगला। ठीक विवाह के समय उसके पति का देहांत हो गया और उसने आजन्म कुमारी का व्रत स्वीकार कर लिया। मीरा के विषय में सुनकर उसने माता पिता से आग्रह किया और वे इसे मीरा के समीप रख गए। अपनी हृदय व्याधि के कारण मीरा को अब एकांत सुहाने लगा। अकस्मात ही हृदय में हुक सी उठती, लगता जैसे वक्ष में कुछ स्थानच्युत हो गया है। उसका हाथ अनायास ही गले अथवा वक्ष पर जा लगता, आंखें भर आती। एक दो बार बाहर भीतर जिसने भी देखा पूछ उठा, क्या हुआ मीरा, कहीं पीड़ा है क्या? कुछ बीमारी हो गई है क्या? माँ सोचती सवेरे सवेरे उठकर हाथ पाँव और सारा शरीर तोड़ती मरोड़ती रहती है, कहीं कोई नस गिर गई होगी। ना जाने योग सीखकर इसे क्या करना है, किंतु किसे कहूँ, ना ये मानती है और ना ही अन्नदाता हुक्म ही। किसी की सुनते हैं क्या? उन्हें तो कहे ही कौन। किसके मुंह में 2 जीभें हैं या किसके धड़ पर 2 सिर हैं। दोनों बाईसा अभय और लक्ष्मी का विवाह हो गया है। अब यही घर में बड़ी लड़की है, किंतु एक भी बात या काम स्त्रियों का ये जानती ही नहीं। आदमियों का काम सीखती है, बाबाओं का काम सीखती है। हे भगवान, इस छोरी का क्या होगा? मीरा की बीमारी की बात सुनकर दूधा जी को चिंता लगी। जब पूछने पर मीरा ने कुछ नहीं बताया, तब उन्होंने राज वैद्य को बुलाया। सब कुछ देख जांच कर उन्होंने कहा, कोई मांदगी अर्थात बीमारी नहीं है बाईसा को। कहीं दर्द होता है मीरा क्या? दूधा जी ने कहा। वैद्य जी को बताओ तो। मीरा की समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वह उठकर खड़ी हो गई और दूधा जी की ओर देखकर बोली, मैंने कब कहा बाबूसा कि मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ दुखता है? ये तो आप ही सबका विचार है। मैं तो ये कहने आई थी कि मुझे संगीत और योगाभ्यास के लिए एकांत चाहिए। उसी समय योगी श्री निवृत्तनाथ जी और बाबा बिहारी दास जी उसकी अस्वस्थता का समाचार पाकर वहां आ गए। क्या हुआ बेटी को? बिहारी दास जी ने पूछा। मीरा ने दोनों को प्रणाम किया। वैद्य जी तो कहते हैं कि इसे कोई भी बीमारी नहीं है, किंतु भीतर से आनंदी दासी आई थी। उसने बताया कि इसके गले अथवा छाती में कहीं दर्द है। ये कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ,
दूधा जी ने बताया। बाबा बिहारी दास जी और मीरा दोनों ने परस्पर एक दूसरे की ओर साभिप्राय देखा और दृष्टि ही अपनी अपनी बात दोनों ने कह सुन ली। उन्होंने हंसकर पूछा, क्या हो गया हमारी दुलारी बेटी को? कुछ नहीं बाबा, परसों सुप्त व्रजासन करके समय बच्चों की धींगा मस्ती में चांदा वीरम देव जी का पुत्र मेरे ऊपर गिर पड़ा। थोड़ी चोट आ गई थी, वह तो ठीक भी हो गई। गुरुजी ने ठीक कर दी थी। मीरा ने श्री निवृत्तनाथ जी की ओर देखा तो उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, इसे अभ्यास के लिए अलग कक्षा की आवश्यकता है। हाँ बाबू साहब, मेरे गिरधर गोपाल को भी मैं उसी में रखूंगी। ये छोरे छोरी मिलकर उनसे छेड़छाड़ करते हैं। दूसरे दिन में ही महल के परकोटे में लगी फुलवारी के मध्य गिरधर गोपाल के लिए मंदिर बनने लगा और महल का एक कक्ष खाली करवाकर उसे सौंप दिया गया। 2 महीने में मंदिर बन गया। धूमधाम से गृह प्रवेश और प्राण प्रतिष्ठा हुई। नाम रखा गया श्याम कुंज। अब मीरा का अधिकांश समय श्याम कुंज में ही बीतने लगा। एक रात मीरा की नींद खुली तो उसे लगा कि उसकी नाभि के पीछे मेरुदंड में कुछ सुरसुराहट और फड़कन हो रही है। वह उठ बैठी और शीघ्रतापूर्वक भुजंगासन, मत्स्येंद्रासन, हलासन, सर्वांगासन, चक्रासन, शीर्षासन आदि करने लगी। फिर शांत होने का प्रयत्न करती हुई पद्मासन से बैठ गई। कंप, घबराहट, पसीना, प्रकाश और देह में होने वाले परिवर्तनों को धैर्यपूर्वक सहती हुई उसने आसन दृढ़ किया। मन को नाभि चक्र में स्थापित किया। उसे लग रहा था कि वहाँ से कोई वस्तु ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही है। अचानक पलक झपकते ही वह लहरदार वस्तु वहाँ से उठी तथा छाती और कंठ प्रदेश में रुकने का बहाना करते हुए भ्रू मध्य में आ गई। तब प्रकाश और केवल अद्भुत आनंद। मीरा को ज्ञात ही नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे ही भीतर की उस नागिन ने भ्रू मध्य को छुआ, उसकी देह आसनबद्ध अवस्था में ही शैया से ऊपर उठ गई। उसका सिर छत से जा लगा। उसकी ओढ़नी का एक छोर छत में लगी एक कड़ी में अटक गया। उसकी देह शैया पर कब आई ये जानने का कोई उपाय नहीं था, किंतु वह अटका हुआ गोटा वहीं लटका रह गया। प्रातः मीरा अभ्यास के लिए गुरुजी के पास और प्रणाम करने के लिए दूधा जी के पास नहीं आई तो पूछताछ होने लगी। सभी स्थानों पर ढूंढ लेने पर ज्ञात हुआ कि मीरा अपने कमरे में आसन लगाए ध्यानस्थ बैठी है। वह पुकारने और हिलाने पर भी आंखें नहीं खोल रही है। तब भीतर सूचना पहुंची कि राव दूधा जी, योगी श्री निवृत्तनाथ जी और बिहारी दास जी उस कक्ष में पधार रहे हैं। वहाँ स्त्रियों और बच्चों की भीड़ लगी थी। मीरा को इस अवस्था में देख उसकी माँ झाली जी रो पड़ी थी। सब आश्चर्य में देख रही थी कि उसे ये क्या हो गया है, क्यों उसे योग की शिक्षा दी जा रही है, अब इसका क्या होगा। इस प्रकार के अनेक विचार स्त्रियों के मन को मथ रहे थे कि तभी दूधा जी, योगी श्री निवृत्तनाथ जी और बाबा बिहारी दास जी के साथ कक्ष में पधारने की सूचना मिली।
और सब अपने अपने प्रश्नों के साथ ही कक्ष से बाहर हो गई। श्री निवृत्तनाथ जी ने नाड़ी और हृदय गति की परीक्षा की और वहीं कक्ष में पड़ी चौकी पर बैठकर नेत्र मूंद लिए। बाबा बिहारी दास जी की दृष्टि ऊपर कड़ी में टंगे गोटी की किनारी पर गया और साथ ही देखा मीरा की ओढ़नी का छोर। इन दोनों का तुक बैठाने पर उनकी कल्पना ने जो दृश्य प्रस्तुत किया, उस दृश्यानुमान से आश्चर्य की अतिरेकता में उनका मुख खुल गया, आंखें फट सी गईं, वाणी केवल ओह कहकर मौन हो गई। दूधा जी ने ओह सुनकर उनकी ओर देखा तो उन्होंने ऊपर टंगे गोटे और ओढ़नी की ओर संकेत किया। बात समझकर दूधा जी भी चकराए। तभी श्री निवृत्तनाथ जी जय सच्चिदानंद कहकर उठे। दोनों ने घूमकर उनकी ओर देखा। वे प्रसन्न दिखाई दिए और बोले, महाराज, मेरी शिक्षा और आपका मनोरथ आज सफल हुआ। इस बालिका की कुंडलनी जागृत तो थी, किंतु स्थान नहीं छोड़ रही थी। अब वह एक ही झटके में ब्रू मध्य तक पहुंच गई है। बिहारी दास जी ने गोटे और ओढ़नी की बात बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर केवल उन्हें समझाने के लिए कह दिया, चिंता की बात नहीं है। एक झटके से कुंडलनी ने मार्ग तय किया है। उसके वेग को मीरा का छोटा सा कोमल शरीर सह नहीं पाया, इसी से ऊपर उठ गया होगा। अभी उसको चैतन्य होने में 2-1 दिन लगेंगे और सामान्य होने में 4-6 दिन लग जाएं संभवतः, किंतु चिंता तनिक भी आवश्यकता नहीं है। महाराज, बिना आहार के देह दुर्लभ ना होगी? दूधा जी ने पूछा। नहीं राजन, योगी तो कई महीने और वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक भोजन आहार आनंद है। हाँ, एक बात का ध्यान आवश्यक रखा जाए कि ये चैतन्य होते ही उठकर चल ना पड़े। उठने से पूर्व इसके हाथ पैरों का मर्दन अर्थात मालिश अवश्य किया जाए, जिससे रक्त संचार ठीक ठीक होने लगे, अन्यथा गिरने से मोच या चोट आ सकती है। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।